कहने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में एक सुंदर किताब के दर्शन करने वाले हैं जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश होती है। नाम है इसका इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति। कोड संख्या दिया गया है इस पुस्तक के लिए 611। फ्रंट कवर देखिए कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसमें आपको श्री जय दयाल जी गोविंदिका जी के सुंदर से शब्द इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो इसी किताब के दर्शन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। मोटाई की बात की जाए तो आप देखिए कुछ इस प्रकार से इतनी मोटाई इस पुस्तक की है। और बैक कवर आपको दिखाते हैं। बैक कवर कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ जो मेरे पास संस्करण है इसकी बाहरी बनावट हमने आपको दिखाई। और अब हम चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको विस्तार से। यहाँ पे देखिए इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति कोड संख्या 611 इस प्रकार से इस पुस्तक की शुरुआत होती है। यहाँ पे जो संस्करण है मेरे पास में संवत 2051 का प्रथम संस्करण और वहीं पे संवत 2052 में द्वितीय संस्करण भी जो प्रकाशित हुआ था उसका विवरण यहाँ पे मिल जाता है। उस समय तक 20,000 इसकी प्रतिलिपियां छापी गई। 5 रुपए मूल्य था। यहाँ पे कोई वेबसाइट फोन नंबर नहीं दिया गया है। वेबसाइट पर शायद आप चेक करेंगे तो हो सकता है ये किताब फ्री में आपको मिल जाए। यहाँ पे देखिए निवेदन दिया गया है। निवेदन हम आपको सुनाते हैं पढ़ के। देखिए, आत्मा का कल्याण या परमात्मा प्राप्ति पाप ताप ग्रस्त इस मनुष्य शरीर से कैसे और किन साधनों द्वारा संभव है, ऐसी विशेष गुणतम और काम की बातें परम श्रद्धेय जीवन मुक्त ब्रह्मलीन श्री जय दयाल जी गोविंदिका द्वारा बड़ी सरल सुबोध भाषा में प्रस्तुत पुस्तक में समझाई गई है। तत्वज्ञ मनीषी लेखक के इस अप्रकाशिक बहुमूल्य और मार्मिक प्रवचनों को पुराने कैसेटों से लेखवृद्ध करके आप सबकी सेवा में रखते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पुस्तक के 7 लेखों में उच्च कोटि की साधना उपयोगी मननीय सामग्री सहित आध्यात्मिक दिशा निर्देश और जीवन में उतारने योग्य ऐसे विलक्षण भाव और प्रेरक कल्याणकारी बातें हैं जिनके धारण से परमात्मा प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है। अतएव सभी प्रेमी पाठकों, जिज्ञासुओं और साधक महानुभावों से इसके अधिकाधिक मनन अनुशीलन द्वारा विशेष लाभ उठाने की हमारी विनम्र प्रार्थना है। तो ये देखिए प्रकाशक महोदय की ओर से कुछ शब्द मिल जाते हैं जिसमें ये प्रवचन जो मिल रहे हैं आपको इस पुस्तक में वह पुराने कैसेटों से लिए गए हैं और उनको यहाँ पे प्रिंट करके पुस्तक के माध्यम से हम सबके लिए उपलब्ध कराया गया है। विषय सूची यहाँ पे दी गई है। विषय सूची देखें तो यहाँ पे 7 अध्याय यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि प्रवचनों के हैं। पहले अध्याय में आपको इसी जन्म में शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन इस विषय में प्रवचन प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो 2 नंबर अध्याय है वहाँ पे महात्माओं के प्रभाव और रहस्य। तीसरे अध्याय में आत्मोद्धार के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार साधन करना। चौथा अध्याय है दामी भजन ध्यान का स्वरूप और उसका उपाय। 5वां अध्याय है अभिमान त्याग निष्काम भगवत अर्थ कर्म। 6ठा है निष्काम भाव का प्रभाव तथा रहस्य। 7वां और अंतिम अध्याय है मनुष्य जीवन की अमूलकता। तो ये अध्याय आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कैसेट नंबर भी दिया गया है कि कौन से कैसेट से जो है ये प्रवचन लिए गए हैं और कौन कौन से पृष्ठ पे ये छापे हैं वह भी यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। और यहाँ से देखिए इस पुस्तक की होती है शुरुआत इसी जन्म में शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन। तो एक पैराग्राफ हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति यानी मुक्ति के लिए ही मिला है। इस विषय में कोई तो कहते हैं कि इस कलयुग में मुक्ति होनी कठिन है, कोई कहते हैं कि मुक्ति तो होती है परंतु कई जन्मों तक साधन करते करते होती है, और कई कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में मुक्ति नहीं होती। किंतु इस विषय में गीता जी, रामायण जी, भागवत जी में तो इनसे विलक्षण बात बतलाई गई है। वहीं अपने लोगों के लिए उत्तम है और जो लोग उपयुक्त बात करते हैं उनका भी कहना अपने लिए एक प्रकार से सहायक ही है। जो कहते हैं कि 2-4 जन्म में मुक्ति होती है उनका कहना इस अंश में ठीक है कि जिस प्रकार से लोग धीरे धीरे चल रहे हैं उनमें तो कई जन्म ही लगते हैं। इस बात को सुनकर अपने हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए जोश लाना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए यदि बारंबार मनुष्य का जन्म मिलता रहे, उत्तरोत्तर भक्ति बढ़ती रहे, भगवान में श्रद्धा प्रेम होता रहे तो 3 जन्म लग जाए तो कोई आपत्ति नहीं। किंतु मरने के बाद 84 लाख योनियों में कौन सी योनि में जन्म लेना पड़े इसकी अपने पास कोई गारंटी नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। तो ऐसी जोखिम में हम लोगों को जाना ही नहीं है, इससे भविष्य में फिर जन्म लेना पड़े, क्योंकि मनुष्य शरीर के बाद ना मालूम कौन सी योनि में जन्म हो। अपने को तो इस मनुष्य शरीर में इसी योनि में इसी जन्म में अपना काम बना लेना है, वह भी बहुत जल्दी। क्योंकि जब ऐसे वचन सुनने में आते हैं कि एक ही जन्म में कल्याण होना कठिन है तो उनका कहना कोई अनुचित नहीं है। उनका कहना इस दृष्टि से ठीक है कि हम लोगों की चाल धीमी है, हम लोग साधन धीरे धीरे करते हैं। लोग हमारे धीमे साधन को देखकर ही मुक्ति होने में कठिनता की बात करते हैं, परंतु यदि अपना साधन तेज हो जाए तो एक ही जन्म के थोड़े हिस्से में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
मान लो किसी को यहाँ से कलकत्ता जाना हो तो वह यदि घोड़ा गाड़ी में चढ़ के जाएगा तो कई दिन लगेंगे, और यदि रेल में बैठ के जाएगा तो 2 या 1.5 दिन में पहुंच जाएगा। यदि रेल तेज चलने वाली हो तो 1.5 दिन में, नहीं तो 2 दिन में पहुंच जाएगा, और यदि वायुयान से जाए तो आधे ही दिन में पहुंच जाए। इसी प्रकार से हम सबका जन्म है, इस जन्म का जो हिस्सा बाकी है उसी बाकी हिस्से में वायुयान की माफिक चले तो आधे हिस्से में ही बेड़ा पार हो जाएगा। तेजी से चले तो इतना समय भी ना लगे। योगी तो क्षण मात्र में पहुंच जाए। जैसे मंद चाल से चलने वाली रेल 2 दिन में और तेज चलने वाली रेल 1 दिन में पहुंच सकती है, इसी प्रकार से तेजी से साधन करने पर एक जन्म में भगवान तक पहुंच सकते हैं, किंतु अपने को तो इसी जन्म के थोड़े से हिस्से में ही काम बनाना है। इसलिए खूब तेजी से साधना करनी चाहिए। भावी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेने ऐसी आशा रखनी ही नहीं है, क्योंकि ना मालूम इसके बाद कौन सा जन्म मिलेगा। अपने को तो इसी जन्म में अपना काम बनाना है। इस प्रकार से देखिए कुछ पैराग्राफ हमने पढ़े जिसमें कुछ इस प्रकार से वर्ण प्राप्त होता है। इसमें बहुत सुंदर बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए तुलसीदास जी की एक चौपाई यहाँ पे छापी गई है जिसका रेफरेंस यूज हुआ है। देखिए, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल अवतर नहीं प्रयास। तात्पर्य यह है कि कलयुग के समान कोई युग नहीं। भगवान के विमल विशुद्ध गुणों का गान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार सागर से तर जाता है। दूसरे जो ये कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में कल्याण नहीं होता, तो उनकी ये बात चाहे किसी को भी हो नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारी प्राचीन शास्त्रों में जितने इतिहास मिलते हैं अधिकांश में गृहस्थियों के ही मिलते हैं। जितने उच्च कोटि के पुरुष हुए हैं जैसे महर्षि वेदव्यास जी, याज्ञवल्क्य जी, वशिष्ठ जी, भारद्वाज जी, जमदग्नि जी, अत्रि जी, महर्षि कश्यप जी, ये सभी गृहस्थी ही थे। इसलिए ये बात जो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में मुक्ति नहीं है, एकदम गलत है। सभी आश्रमों में सभी वर्णों में परम पद की प्राप्ति हो सकती है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज भी गीता जी के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में जोर देकर कहते हैं कि हे पार्थ मेरी शरण ले करके, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र, चाहे पाप योनि वाला ही क्यों ना हो, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवत भाव से भगवान की ओर चलने से भगवत प्राप्ति परम गति की प्राप्ति हो जाती है। अपने तो शास्त्रों की यही बात माननी चाहिए, दूसरे लोगों की बातों की तरफ अपने लोगों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कलयुग के लिए विष्णु पुराण के 6ठे अंश के 2 अध्याय में एक बात आई है कि एक बार जब वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि कलयुग धन्य है, तब सब ऋषियों ने पूछा महाराज आपने कलयुग को धन्य क्यों कहा? वेद व्यास जी कहते हैं मैंने कलयुग को धन्य इसलिए कहा कि कलयुग यद्यपि अवगुणों की खान है, फिर भी भगवान की भक्ति करने से मनुष्य का शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मुक्ति सतयुग में ध्यान करने से प्राप्त होती थी, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से, और कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से ही प्राप्त होती है। इसलिए हम लोगों को हिम्मत रखनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए, कमजोरी को तो पास में आने ही नहीं देना चाहिए। ऐसी फालतू बातों को सुन करके कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर प्रवचन यहाँ पे अध्याय में वर्ण प्राप्त होता है, जो कि मैंने आपको 1-2 पैराग्राफ पढ़ के सुनाए। और अब देखिए नेक्स्ट जो अध्याय है वह है महात्माओं के प्रभाव और रहस्य। इसका एक देखिए पैराग्राफ हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जो महात्मा पुरुष होते हैं उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अपने यहाँ जो सत्संग की बातें होती हैं उसमें जैसे विघ्न आ जाते हैं, वैसे विघ्न महात्मा पुरुषों का जहाँ सत्संग होता है वहाँ बहुत ही कम आते हैं, नहीं आते। ये भी कहा जा सकता है कि ये बात हमारी देखी हुई है। तो ये देखिए बात जो यहाँ पे लिखी है एक पैराग्राफ में, ये बहुत ही ज्यादा उत्तम है। संगति का असर है। महात्मा जो लोग होते हैं उनकी दिनचर्या, उनका वातावरण, रहन सहन सब भक्तिमय ही होता है, तो इसलिए उनका प्रभाव भगवत प्राप्ति के लिए एक वरदान की तरह ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रवचन ही है महात्माओं के प्रभाव और रहस्य, तो उस पे जो है बहुत ही बढ़िया तरह से यहाँ पे प्रवचन मिल जाते हैं, जो कि देखिए कई पेजों में यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और इसके बाद जो है देखिए अगला जो अध्याय प्राप्त होता है वह है आत्मोद्धार के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार साधन करना। यानी अपनी बुद्धि अपने उद्धार के लिए अवश्य साधनी चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे चैप्टर है आत्मोद्धार के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार साधन करना। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों का उद्धार कैसे हो इस विषय में गीता जी में कहा है, मनुष्य स्वयं ही अपने आप का पतन करने वाला और स्वयं ही अपने आप का उद्धार करने वाला है। मनुष्य को अपने आत्मा का उद्धार अपनी आत्मा के द्वारा करना चाहिए, अपने आप का पतन नहीं करना चाहिए। जीती हुई इंद्रियां मन मित्र के समान है और जो नहीं जीती हुई हैं वे अपने लिए शत्रु समान है। अपनी मन और अपनी इंद्रियां यदि अपने अधीन है, अपने काबू में है, तो अपने लिए वे मित्र के समान उपकार करने वाले हैं, अन्यथा वे शत्रु के समान काम करने वाले हैं। देखिए बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे प्राप्त होता है कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार और पतन अपने हाथ से ही करता है। फिर देखिए एक अध्याय और है यहाँ पे, दामी भजन ध्यान का स्वरूप और उसका उपाय। यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें आपको सुनाते हैं पढ़ के। यहाँ पे आप देखेंगे तो कल्याण प्राप्ति के विषय में अपना कर्तव्य है भगवत नाम जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। ऐसे करते करते एक दिन ये अवस्था हो जाएगी कि भगवान नाम का जप एवं भगवान का ध्यान स्वतः होने लगेगा। नाम के जप का अभ्यास मनुष्य राम ऐसे पहले जोर से करे, फिर आहिस्ते करे, फिर श्वास से करे, फिर मन से करे। ऐसे ही भगवान नाम का जप करते रहना चाहिए। देखिए इस तरह से जो है भजन का स्वरूप है, यानी नाम जप पे ज्यादा ही फोकस करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है इसकी भी देखिए कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के।
यहाँ पे है अभिमान त्याग निष्काम भगवतर्थ। तो इसमें देखिए प्रत्येक कर्म में स्वार्थ के त्याग की तरफ विशेष ख्याल करना चाहिए, ये बहुत ही महत्व की चीज है। तथा स्वार्थ त्याग के अभिमान का भी त्याग करना चाहिए, उस अभिमान से रहित होना चाहिए। सच्चा त्यागी वही है जिसमें त्याग का अभिमान नहीं है। सभी साधनों में, चाहे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग या कर्मयोग के मार्ग में, निष्काम भाव की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे बैराग की सभी साधनों में आवश्यकता है, इसी प्रकार निष्काम भाव की भी सभी साधनों में आवश्यकता है। कर्म करके उसका फल का त्याग कर देना, आसक्ति का त्याग कर देना, ये कर्मयोग का साधन है। निष्काम कर्म का नाम ही कर्मयोग है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे वर्ण प्राप्त हो जाता है। और ये चैप्टर भी देखिए कई पेजों में इसमें प्रवचन आपको मिल जाते हैं, कुछ अंडरलाइन भी यहाँ पे कर किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मनुष्य जीवन की अमोलकता, इसमें देखिए एक पैराग्राफ हम आपको सुनाते हैं पढ़ के। सब माता बहनों को, भाइयों को ये विचार करना चाहिए कि ईश्वर ने हम लोगों को विवेक यानी बुद्धि दी है, शक्ति दी है, मनुष्य का शरीर दिया है। मनुष्य जिस प्रकार से विचार कर सकता है, कोई भी प्राणी ऐसा विचार नहीं कर सकता। हम लोगों के भी देखने में ये बात आई है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति की दुर्लभता शास्त्रों में बताई गई है। श्री रामचरितमानस जी में भी लिखा है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो इस प्रकार से जो है इस चैप्टर में आपको प्रवचन मिल जाते हैं। ये भी देखिए बिल्कुल अंतिम चैप्टर है और लास्ट तक ही जाता है, कई पृष्ठों में ये छपा हुआ है। और इस पूरी पुस्तक की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 155 पृष्ठ मिल जाते हैं और दिव्य पुस्तक यहाँ पे ये संपन्न होती है। बहुत ही अच्छे सुंदर प्रवचन आपको मिल जाते हैं। एक बार अवसर लगे तो इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़िएगा। नाम है इसका इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति, कोड संख्या है 611, गीता प्रेस से ये पब्लिश होती है। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।